तो गाइस आज की वीडियो मतलब थोड़ी सी इमोशनल वाली है, क्योंकि ना मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो जो है मतलब हमको अपनी भैंस बेचनी पड़ रही है, जिसके साथ में पिछले 10 साल। तो गाइस हमारी भैंस ना चली गई है, और हमने भैंस क्यों बेची ना, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्टोरी है, कुछ मजबूरी थी इसलिए हमने बेची। हम ऐसे नहीं चाहते थे कि हमारी भैंस बिक जाए। रानी लोग सब लोग हैं मतलब घर पे, तो मतलब हमने पहले बात कर रखी रही थी भैंस बेचने की। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अगर हम थोड़ा जल्दी जल्दी इस चीज़ को नोटिस कर लेते तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। पहले आप वो क्लिप देख लो, उसके बाद आपको ज़्यादा सही लगेगा, वीडियो को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो बहुत मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन वाली भी है और थोड़ी सैड इमोशनल वाली भी है। तो सबसे पहले आप ये वाली क्लिप देख लो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, फिर उसके बाद आपको समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मतलब अभी तक मुझे रोना आ रहा है उस चीज़ पे, जो हमारे बस में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हो गया। तो पहले आप क्लिप देख लो, तब आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज हमें अपनी भैंस बेचनी पड़ रही है, बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। मतलब 10-12 साल हम इसके साथ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हमें भैंस बेचनी पड़ रही है। आई मिस यू आर सो मच। खा ले तू घास, खा ले अच्छे से, ठीक है। और चाहिए घास और दूँ क्या? तो थोड़ा सा को घास देते हैं, फिर थोड़ी देर में चले जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसके लिए हरा घास काटा है। अब देखो ये ये देखो दोस्तों, तो गाइस आज की वीडियो मतलब थोड़ी सी इमोशनल वाली है, क्योंकि ना मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो जो है मतलब हमको अपनी भैंस बेचनी पड़ रही है, जिसके साथ में पिछले 10 साल से रही हूँ। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी बोला नहीं जा रहा मेरे को। मतलब पर बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, सच में बहुत मतलब बहुत गंदा लग रहा है। मम्मी भी हॉस्पिटल गई है, मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है। तो मम्मी हॉस्पिटल गई है, मम्मी घर पे नहीं है। मम्मी के पैर में जो टाँके लगे थे ना, तो मम्मी टाँके काटने गई है, मतलब कटवाने गई अपने। तो अभी सभी है घर पे, नानी लोग सब लोग हैं मतलब घर पे। तो मतलब हमने पहले बात कर रखी रही थी भैंस बेचने की। तो जो भैंस लेने वाले अंकल जी हैं वो आ गए थे, आ गए मतलब ले जा रहे उसको बाहर पे। फिर से देखा नहीं जा रहा था तो मैं अंदर आ गई थी। उसके साथ हमने पिछले 10-12 साल बिताए हैं, तो बहुत बेकार लग रहा है। पता नहीं मम्मी क्या फील करती है। मम्मी ये सब मम्मी को उतना एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मी अभी घर से दूर है। मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। इतनी तकलीफ़ हो रही है कि क्या बताऊँ कसम से। अगर इतना मुझे तकलीफ़ होती तो मैं शायद इतना नहीं रोती। तो गाइस हमारी भैंस ना चली गई है, और हमने भैंस क्यों बेची ना, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्टोरी है, कुछ मजबूरी थी इसलिए हमने बेची। हम ऐसे नहीं चाहते थे कि हमारी भैंस बिक जाए करके, हम उसे बेचना नहीं चाहते थे। हमारी भी कुछ प्रॉब्लम थी, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी यार, क्योंकि अभी बताने का मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा मूड बहुत ख़राब है, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगी तब बताऊंगी अच्छे से। और अभी हमारे पास अभी बछड़ा है, तो क्या बोलते हैं, बछड़े को घास दे दिया है मैंने अंदर ही। और हमने क्या बोलते हैं, भैंस के साथ साथ भैंस का जो बेबी होता है उसको भी दे दिया। थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी भी बहुत 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 प्रॉब्लम है भाई, सच कहूँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बहुत बड़ा कारण था इसके पीछे, ऐसे कोई नहीं देता है भाई। हर किसी को अपनी चीज़ से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, क्यों है नहीं। तो मैंने उसके साथ लास्ट क्लिप बनाई, वीडियो अच्छा लगा मेरे को, ताकि मेमोरीज़ के तौर पर मैं उसे रख सकूं। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी, जहाँ पे मेरी बहन जाए हमेशा खुश रहे और वो हमेशा ज़िंदा रहे, और आई होप सो उसको अच्छी फैमिली मिले। बाकी बात करते हैं अब, ठीक है।
दिन में बनाऊंगी, तब तक थोड़ा मूड सही हो जाएगा, क्योंकि नानी लोगों ने मुझे समझा रखा है कि तुमने जो है अपने मतलब के लिए नहीं बेच रखी है, तुमने जो है मजबूरी में आके बेच रखे हैं। तो तुम लोगों का भी जो भी है मतलब ना, ऐसे ही आलसी थोड़ी थे हम यार, हम करते तो थे, उसका भी अच्छे से ख्याल रखते थे, फिर मम्मी भी नहीं रख पा रही है ना। तो क्या चीज़ हुआ सब बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। तो क्या बोलते हैं, अभी चले जाती हूँ, मेरे सिर में भी ना बहुत दर्द हो रहा है, मतलब रोने की वजह से सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊँगी, ठीक है। काफ़ी सूना सूना लग रहा है आसपास। यहाँ पे वादा करते थे हम अपनी भैंस को, मतलब ना बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी कटरी से भी बहुत प्यार करती थी। यहाँ पे हम अंदर बांधते थे उसको, यहाँ पे बांधते थे, और उधर पे मतलब बछड़े के बगल में अब हम अपने जो उसका तो मैंने कालिया रखा था वहाँ पे उसको बांधते थे। पता नहीं यार लोग कैसे कर देते भाई, मैं तो इतना प्यार करती थी उन दोनों से। हाँ प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आई रियली लव माई भैंस, माई ये छोटू सा कालिया। पता नहीं अब बछड़े का क्या हाल है, बछड़ा भी थोड़ा उदास है क्योंकि वो भी घास नहीं खा रहा है, सोच रहा मेरे दोस्त कहाँ चले गए हैं। तो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है, मुँह ठीक करके, जो हुआ सो हुआ, वो ठीक कर लेती हूँ मैं। बी हैप्पी, ओके। जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, खुश रहना चाहिए लोगों ने। तो उम्मीद है दोस्तों आपने पहले वो क्लिप देख ली होगी, तो आपको अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो जो आपने देखा अभी वो अभी सुबह की बात है, और सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैं क्या बता रही थी कि उसके पीछे कारण है, और वो बहुत बड़ा कारण क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और सच कह रही हूँ, ये कारण क्या पता आपकी फैमिली में कभी किसी को हो भी सकता है ये प्रॉब्लम, तो यह आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसे जानो समझो, और मैं क्या चीज़ कह रही हूँ प्लीज़ उसको ज़रूर समझें, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी को ये होता ही होता है, कहीं ना किसी को तो हुआ ही होगा ये सब। और हमने इस चीज़ को नोटिस बहुत लेट में करा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अगर हम थोड़ा जल्दी जल्दी इस चीज़ को नोटिस कर लेते तो शायद आज हमें अपनी भैंस जो है बेचनी नहीं पड़ती, इतना जो दुख दर्द तकलीफ है हमें वो झेलना नहीं पड़ता। तो इसके लिए बहुत सैड हूँ मैं आज, बट फिर भी मैंने खुद को संभाला कि जो भी है चलो ठीक है, मैं अपना काम कर सकती हूँ, अपना फैमिली संभाल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे ही संभालना है ना, मम्मी की तो तबीयत खराब रहती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर क्यों हमने भैंस बेची। उसके पीछे का कारण स्टार्ट होता है आज से 2 साल पहले, जब मम्मी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मम्मी का जो है लेफ्ट साइड का जो अंगूठा है वो सूज गया था। तब हम कंफ्यूज थे कि यार ये सूजा क्यों होगा, क्या आखिर इसके पीछे कारण रहा होगा। तो हम हॉस्पिटल गए ना, उसके बाद हमने उसे इग्नोर करा कि चलो ठीक है होता है नॉर्मली, कुछ हो गया होगा। तो उसके बाद हम गए हॉस्पिटल बाद में, जब वो दर्द करने लग गया, क्योंकि वो सूजन ऐसा था ना कि ज़्यादा अगर हम घास वास लाएंगे, भारी वजन उठाएंगे तो वो दर्द करने लगता था, मम्मी को तकलीफ होती थी। तो हमें समझ में नहीं आता फिर भी कि यार ऐसा क्या मतलब हो गया उस चीज़ में, मतलब क्यों इतना दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल है ये वो बोला, पता नहीं क्या चीज़ है। फिर उसके बाद बहुत हमने इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, बहुत इंतजार करा, मैक्सिमम 2-2.5 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, ठीक है 2.5 साल हो चुके हैं। मम्मी ने हल्द्वानी दिखाया, बागेश्वर दिखाया, कपकोट दिखाया, भराड़ी दिखाया, हर जगह दिखाया, मतलब सबने तब ये बोला कि मतलब इसमें जो है यूरिया एसिड, पता नहीं क्या चीज़ होती होगी, यूरिया एसिड कुछ बन रहा है। तो उसके बाद उसमें हमें कुछ भी मतलब जो है परहेज या कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बताई गई उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था कि हमको सिर्फ दवाइयाँ दी गई, जो मम्मी ने खाई भी, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन ठीक होने का वो नाम नहीं ले रहा था, तो वो ठीक उस टाइम पे हुआ नहीं। तो हम फिर भी कंफ्यूज थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया होगा। तो फिर हमने सोचा कि इसका ऑपरेशन करा देते हैं अब, तो लास्ट ऑप्शन तो फिर ऑपरेशन ही रहता है ना, कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा करके। तो 2 साल के बाद हमने जो है उस चीज़ का ऑपरेशन करा। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो वहाँ से निकला ना, वो हम देख के हम शॉक्ड हो गए थे। उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक, पता नहीं क्या हो सकता है, वो शायद कुछ लकड़ी हो सकती है या कुमोर हो सकता है, ऐसे कुछ होगा। देन उसके बाद जब उसको भी हो गए 15-20 दिन, तो मतलब वो भी पकने लग गया अभी, ठीक है, घाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और फिर भी हमें पता नहीं था कि इतनी नहीं बड़ी प्रॉब्लम है करके। मम्मी ने इन 2 सालों में इतना ज़्यादा कुछ झेला ना, मैं बता नहीं सकती। घर के काम हो गए, गाय भैंस हो गया, और तो और दवाइयाँ हो गई, इसके चलते जो मम्मी की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो उनकी। तो आप सोच रहे होंगे ये 2 साल मम्मी के लिए आसान थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इन 2 सालों में ना मम्मी ने बहुत कुछ चीज़ें झेली थी, खासकर दवाइयाँ तो इतनी खाई। सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि यार ये दवाइयों का, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। हमने सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं खाई, हमने हर तरीका का इलाज किया, मतलब घर के जितने भी इलाज होते हैं ना, यहाँ तक कि हमने जो है देवी देवताओं को चढ़ाने वाला काम होता है वो भी करा। देवी देवता को जो पैसे चढ़ाते हैं वो, मतलब सब जिंदगी के जितने भी काम होते हैं, हम पहाड़ी जो भी करते हैं ना, हमने सब करा, लेकिन उसमें कुछ असर हुआ नहीं। तो फिर फाइनली हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता था, उसका ऑपरेशन कराना। तो हमने ऑपरेशन भी करवा दिया। तो उसके बाद ऐसा था कि हमारी भैंस जो थी, बहुत खतरनाक भैंस थी, वो सिर्फ मम्मी को अंदर बाहर करने देती थी और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, मारती थी बहुत ज्यादा, मतलब। तो अब मम्मी
के पैर में लग गए टाँके। मम्मी चलने में मम्मी को हो रही थी दिक्कत बहुत ज़्यादा कि मम्मी बाहर अंदर भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी लंगड़ा-लंगड़ा के। एक हिसाब से देखा जाए तो अपाहिज समझ लो फ़िलहाल के लिए, ठीक है? जब तक अच्छी तरीके से पैर ठीक नहीं हो जाता। तो एक मतलब जो मतलब ना जिसकी तबीयत ख़राब है ऑलरेडी, फिर वो कहाँ गाय-भैंस देखेगा, कहाँ क्या चीज़ करेगा ना, तो वो करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मम्मी को। तो यही मेन कारण था हमारा भैंस बेचने का, लेकिन हम नहीं चाहते थे फिर भी हमारी भैंस जाए। फिर भी मैंने उसको 15-20 दिन मतलब अच्छे से उसकी देखभाल करी, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही नखरे कर रहा था, मतलब फिर भी मार ही रहा था। मतलब ना सींग मारती है फिर भी बहुत ज़्यादा, बहुत तंग करने लगी वो कभी, मतलब ना इस सब से हमने तंग आके दे दिया। लेकिन मतलब यार फिर हमारा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमें भी एक मजबूरी है, मम्मी को क्या है 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा वहाँ, तो काफ़ी दिन लग जाते। मम्मी जहाँ भी जाती थी शाम को वापस आना पड़ता था मम्मी को। मम्मी हल्द्वानी भी नहीं जा सकती थी सिर्फ और सिर्फ भैंस की वजह से। तो इतनी सारी चीज़ें आ रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, कैसे हम इस चीज़ में अब भैंस को भी पालते ना, समझ नहीं आ रहा है यार इतने 2 सालों में क्या ऐसा हो गया। चलो ये तो थी भैंस वाली प्रॉब्लम, लेकिन जो मेन मैं बता रही हूँ यूरिया एसिड के बारे में, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें क्या होता है, आपके हाथ पैरों में कोई सा भी अंग सूज जाता है एक जगह पे, और इसमें एक एसिड बनने लग जाता है, और ये एसिड आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे ना आपका जो है ना किडनी फेल हो सकते हैं, दोनों के दोनों किडनी स्टोन हो सकता है, और तो और आपका बीपी हाई हो सकता है, और भी ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स। और इन प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको क्या चीज़ें का पालन करना है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले यूरिया एसिड में क्या होता है ना, आपको मतलब जो है दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, कितनी भी आप दवाई खा लो आपको असर नहीं करेंगी। 1 साल खाओ, 2 साल खाओ, ठीक होने का नाम नहीं लेगा, थोड़ा घट जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। ठीक का एक ही उपाय है इसमें कि आपको जो है परहेज़ करना पड़ेगा, जैसे मेरी मम्मी कर रही है आजकल। और ये चीज़ें हमें आजकल ही पता चली हैं, पिछले 2-2.5 साल से हमें कुछ ही दिनों पहले ये चीज़ें पता चली हैं कि यूरिया एसिड में परहेज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम उस चीज़ का परहेज़ करेंगे नहीं खाने-पीने का, तब तक वो है ठीक होगा ही नहीं, चाहे आप कितना इलाज कर लो, चाहे ऑपरेशन कर लो या चाहे कुछ भी कर लो मतलब। तो परहेज़ हमें किन चीज़ों का करना होता है वो भी बताती हूँ। परहेज़ हमें क्या करना होता है, प्रोटीन का करना होता है। सबसे पहले प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जिस चीज़ में प्रोटीन मिलता है वो तो हमें शायद छोड़ ही देना पड़ेगा 1-2 साल तक। और उससे भी बड़ी बात, रेड कलर की चीज़ें नहीं खानी, जैसे रेड मांस हो गया, रेड फ्रूट हो गए, लगभग सारे फ्रूट छोड़ देने हैं। सिर्फ वही फ्रूट्स खाने हैं जिसमें विटामिन सी होता है, क्योंकि विटामिन सी से ना जो यूरिया एसिड होता है उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो यूरिया एसिड में जो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है, समझ रहे हो। राजमा वाजमा, दाल कुछ भी नहीं खाना है, अदर सब्जियां भी नहीं खानी। बहुत सारी सब्जियों के ऐसे नाम है जो नहीं खानी है। अगर खानी है सब्जी में लौकी तो रही, ये सबसे मेन है, ये खा सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम मम्मी को होगी। और मम्मी को ये बात कब पता चली, अब मैं आपको ये बात बता, मम्मी को ये चीज़ें तब पता चली जब मम्मी ने अपने गूगल में ये सर्च करा कि यूरिया एसिड क्या क्या होता है। तब जाके मम्मी को पता चला कि भाई इसमें ये चीज़ें खानी होती हैं, ये नहीं खानी होती। आज तक मम्मी हल्द्वानी गई, बागेश्वर गई, मतलब इतनी जगह गई हॉस्पिटल, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा। हाँ, दालों के बारे में बताया था कि दाल नहीं खानी होती हैं, और मतलब इतना परहेज़ होता है, इतना भयंकर होता है करके ये नहीं बताया। गूगल ने सब कुछ बता दिया सच में। तो अगर हमें पहले 2-2.5 साल में अगर ये पता चल जाता कि यूरिया एसिड इतना भयंकर होता है, या मतलब ये चीज़ें होती हैं, हमको लगा पता नहीं क्यों सूझ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ पता ही नहीं चला कसम से। मतलब ना हमको खुद पता नहीं था यूरिया एसिड क्या चीज़ें होती करके, अब जाके पता चल रहा है उसके बारे में, ये बीमारी क्या होती है, परहेज़ क्या होता है इसका, सब कुछ यार। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण बहुत भयंकर हैं। इसके लक्षणों में हाथों पैरों में दर्द होता है, आप कमज़ोर हो जाते हो, आपको भूख नहीं लगती है। और तो और अगर आप जिसमें यूरिया एसिड को बढ़ाने वाली मात्रा वाली चीज़ें आप खा लेते हो, जैसे कि राजमा हो गया, दाल हो गया, मीट हो गया, तो आपका यूरिया एसिड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इससे आपके किडनी में स्टोन भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या चीज़ें कह रही हूँ। मम्मी पिछले 2-2.5 साल से क्या चीज़ें झेलती आ रही है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्या पता आपकी फैमिली में किसी को हो, क्या पता आस-पास किसी को हो, लेकिन उनको पता ना हो कि ये चीज़ें हैं करके। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि अगर आपके आस-पास बाई चांस कभी किसी को ना हो वैसे तो, लेकिन बाई चांस कभी किसी को है ऐसे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं ना, इसकी सिर्फ एक ही दवा है, खाने-पीने का परहेज़। क्योंकि खाने-पीने की वजह से ही ये अच्छा हो सकता है। तो हमारा जो भैंस बेचने का मेन कारण था वो यही था। हम बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। मम्मी को यूरिया एसिड हो गया है, जिस वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, और मम्मी को अब 1-1.5 साल तक मतलब खाने-पीने का पूरा परहेज़ करना पड़ेगा, तब जाके मम्मी ठीक होगी। और दवाइयों से कुछ असर नहीं हो रहा है, दवाइयों से सिर्फ हम घाव भर सकते हैं। और आज भी मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई है। आज से 15 दिन पहले मम्मी ने ऑपरेशन कराया था, और अब मम्मी जो है टाँके काटने गई है, जिसमें अभी टाँके भी पक चुके हैं मम्मी के। अंगूठे के साइड में टाँके लगाए थे वो भी पक चुके हैं, और आज मम्मी तभी हॉस्पिटल गई अपना इलाज कराने के लिए। और आज ही के दिन भैंस लेने वाले भी आने वाले थे,
तो भाई बहुत रोई हूँ मैं, बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा लगा कि हमने अपनी बचपन की चीज़ खोई है। हम उस भैंस के यहाँ 10-12 साल रहे हैं, बहुत गंदा लगा, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी भी है। हम नहीं बेचना चाहते लेकिन मजबूरी हमारी है भाई। एक तो भैंस जो है मम्मी के अलावा किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देता, तो ये दिक्कत थी, हमें भैंस बेचनी पड़ी, बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आपके आसपास के कभी किसी को यूरिया एसिड बाय चांस हो जाता है, ऐसी संभावना हो जाती है, तो आप जो है परहेज करो, ठीक है, परहेज से बड़ा कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल चुकी हूँ, सिर्फ यूरिया एसिड में दूध भी नहीं खाना होता है, मतलब दूध से बनी हुई कोई चीज़ें, वाइट चीज़ें भी नहीं खानी होती हैं, प्रोटीन युक्त चीज़ें नहीं खानी होती हैं, और दालें बिल्कुल भी नहीं खानी है, फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, सिर्फ विटामिन सी आपको ज़्यादा खाना है। तो मम्मी भी आजकल ही स्टार्ट कर रखा है मम्मी ने 1-2 दिन पहले से, तो देखते हैं मम्मी कब तक ठीक होती है। आप लोग भगवान से प्रे ज़रूर करना कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। मेरे को ऐसे मम्मी को ऐसे हालात में देख के बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन वीडियो बनाना भी हमारी एक मजबूरी है, हमारा काम है, तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कभी ना कभी आपकी लाइफ में आपके काम ज़रूर आएगी दोस्तों। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा ना, तो दोस्तों मेरे को लाइफ में मैं दोबारा दूसरी भैंस भी खरीद लूँगी। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए बस। आप मेरी मम्मी के लिए प्रे ज़रूर करना, मेरी मम्मी के लिए कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों।